नमस्कार दोस्तों, चौहान डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि देवा डेयरी फार्म से जो हम 4 बड़ी गाय लेके आए थे, जिनकी कैपेसिटी उन्होंने 30 लीटर के आसपास बताई थी। बियाने में लगभग सभी को एक एक महीना दिया था। जो जर्सी का उन्होंने सीमन बताया था और एक टैबलेट डलवाई थी। उससे उन्होंने ये बोला था कि गाय ब्याते टाइम दिक्कत भी नहीं करेगी और प्लेसेंटा जो जेर होती है उसको आसानी से गिरा देगी और कोई दिक्कत इनमें नहीं आएगी और ये जर्सी के बच्चे देंगी। तो सच्चाई क्या निकली है? लगभग 1.5 महीना हमें लाए हुए हो गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये गाय 49 नंबर है। सॉरी, ये गाय हमारी 49 नंबर है। इसकी जो ब्याने की तारीख थी वो 27 तारीख उन्होंने दी थी। तो 27 तारीख को ही ये गाय ब्याई है और इस गाय ने जर्सी की बच्चियां दी है, जो मैं आपको वीडियो में दिखाया भी। 2 जर्सी के बच्चे हैं, तो जर्सी का बच्चा दिया और ये गाय की काविंग जो हुई है वो 27 तारीख को हुई है। 27 तारीख को भी आई है और 2 घंटे के अंदर इसने अपनी प्लेसेंटा जो है जेर अपने आप डाल दी थी। उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। इस गाय ने शुरू के 4 दिन केवल 3-3 लीटर दूध दिया है। जैसे ही 5वां 6ठा दिन इसको लगा है, उसके बाद ये इसने अपना दूध बढ़ाया है और अभी ये गाय 27 लीटर दूध दे रही है। 14 लीटर दूध सुबह और 13 लीटर दूध शाम को। ये दूध तोल के है हमारे पास। तो हमारे पहले उसमें ये पहली जो 49 नंबर गाय है परफेक्ट पाई गई है। उन्होंने ये गाय हमें 30 लीटर बोल के दी है, लेकिन बाद में हमारी उनसे बात हुई, हम जाते रहते, उन्होंने बोला ये गाय आपको 40 लीटर दूध देगी। तो इस गाय की स्थिति देखकर यही लग रहा है, क्योंकि अभी ब्याह है उसको 18 और 4 22 दिन हुए हैं और ये 27 लीटर दूध पे कांटे पे रख के आ गई है। तो उम्मीद है 40 लीटर पे जाएगी, हमें पूरा अनुमान है। हालांकि उन्होंने हमें 30 को बोला है। दूसरी जो गाय है हमारी, ये गाय है 18 नंबर। बोल, इसका नंबर क्या है? 18 नंबर। ये जो गाय है, इसकी जो ब्याने की तारीख थी वो 6 तारीख थी, 6 अक्टूबर दी थी उन्होंने और 6 तारीख में ही ये गाय ब्याई है। इसकी भी प्रक्रिया वही रही है कि इसने 2 घंटे के बाद अपनी जेर डाल दी है और शुरू के 4-5 दिन इसने बिल्कुल दूध नहीं दिया। मतलब 3-3 लीटर दूध दिया, जितना इसका बच्चा पीता है उतना दूध दिया। और 6ठे-7वें दिन थे, इसकी भी स्पीड वही हो गई है। ये गाय इससे 8 दिन बाद भी आई है, लेकिन वर्तमान समय में ये गाय बिल्कुल परफेक्ट दूध दे रही है। 27 लीटर दूध ये भी बना रही है। लगभग ये 13.5 लीटर दोनों टाइम में दूध बना रही है। तो ये भी गाय हमारी उसी पैरामीटर में है। इन दोनों गाय के लिए उन्होंने बोला था कि आप अनुमान से ज्यादा आपके यहाँ दूध देंगी ये। तो 30 लीटर तो मैं इसलिए बता के दे रहा हूँ, आपकी खान पान नीचे रही तो आपके यहाँ आप फिर मुझे बोलेंगे कि दूध नहीं बना पा रही है, इसलिए बोले मैंने आपको कम दूध कह के बोली है। मान लिया इतनी पालगत तुम नहीं कर पाए और कोई दिक्कत आ गई तो फिर मेरा नाम खराब ना हो, इसलिए बोले मैं तुम्हें कम करके दे रहा हूँ। उन्होंने रेट भी कम में दी है ये। तो हमें जो गाय मिली है 25 से 30 लीटर के रेट वाली मिली है। लेकिन यह दोनों गाय अगर अभी 27 पे चल रही है और मटर का छिलका जिस टाइम आएगा तो उस टाइम ये 40 लीटर के आसपास दूध दोनों बनाएंगी। तो ये दोनों गाय हमारे पैरामीटर में बहुत बढ़िया निकली है। इसने भी जर्सी का बछिया दी है। तीसरी हमारी गाय ये है 8 नंबर 14 नंबर। ये छोटी गाय है साइज में थोड़ी। तो इसकी जो ब्याने की तारीख थी वो 14 तारीख थी। तो ये गाय 1 दिन लेट भी आई है। मतलब ये जो मैं तारीख आपको बता रहा हूँ, ये 9 महीना पूरा होने की तारीख होती है। तो ये गाय ने 1 दिन 9 महीना 1 दिन में ये भी आई है। इसने भी जर्सी की बच्चियां दी है। इसके बच्चे का साइज भी छोटा है। इसने भी जो अपनी प्लेसेंटा है वो भी 2 घंटे के अंदर बाहर गिरा दी थी। इसको भी जर्सी के बछड़े का सीमन तो जर्सी का बच्चा इसने दिया है। ये गाय अभी हमारे यहाँ दूध कम बना रही है, मतलब 2.5 किलो दूध अभी ये बना रही है। तो शायद उसी की तरीके से ये अपना काम शुरू करेगी। ब्याह 4 दिन हो गए हैं इसको। तो जैसे उन्होंने लेट शुरुआत की है तो ऐसे ही ये भी लेट शुरुआत कर रही है। अभी 2.5 लीटर दूध हमारे यहाँ दे रही है। चौथी हमारी गाय है वो 8 नंबर है। वो गाय सबसे पहले भी आई थी। वो 168 नंबर सीमन है, तो उसका ऑर्डर बड़ा लंबा है। तो सबसे 26 तारीख में वो गाय भी आई थी। उस गाय ने भी प्लेसेंटा अपनी जेल गिरा दी थी। जर्सी का बच्चा उसने दिया था। उस गाय के साथ हमसे एक खुद की गलती हुई है। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि जब ये गाय लगभग 5 तारीख के आसपास बढ़िया पीक पे आ गई थी 22-23 लीटर पे, तो कोई एमआर साहब आए हुए थे किसी कंपनी के और उन्होंने एक जेल की बोतल दी, बहुत बढ़िया जेल, आप इसको दे दीजिए। हमने इसको दे दी, मैंने खुद दिया और देने का तरीका शायद हमें स्टैंडर्ड नहीं पता था। इस गाय को धक्का लग गया है, तो हल्का सा कोई पार्ट इसका सांस लेने में चला गया, इसलिए गाय थोड़ी सी कमजोर हो गई है, क्योंकि फीड इनटेक इसका कम हो गया। इसको बुखार भी रहा 2 दिन। तो हमारी गलती, अपनी गलती की वजह से ये गाय अभी लगभग 18 लीटर दूध दे रही है, क्योंकि इसको समस्या हो गई है। तो देवा डेयरी फार्म से जो हम 4 गाय लेके आए थे, इन 4 ने सबसे बड़ी जो खासियत हमें लगी है, उन्होंने कहा था कि हमारी जो सारी गाय हैं वो 9 महीने पूरे में भी आती हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं होता जी, हमारे यहाँ तो 9 महीना 10 दिन 15 दिन भी ले लेती, कई तो 20-20 दिन भी लिया है गाय ने। वो गाय की फिटनेस के हिसाब से रहता है। उन्होंने बोल दिया था कि 9 महीने में हमारे यहाँ भी आती। तो हमारे यहाँ लगभग 4 गाय, केवल इस 14 नंबर ने 1 दिन फालतू लिया है। शायद रात में भी आई थी 12 बजे के बाद, तो हम 1 दिन जोड़ रहे हैं। बाकी सब गाय पूरे 9 महीने भी आई हैं। सबने जर्सी का सीमन दिया है, जर्सी का सबने बच्चा दिया है। जेल किसी की नहीं रुकी है और किसी को एक दवाई लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। इनको
कई कुछ गाय तो ऐसी थी, 2 गाय जैसे 8 नंबर थी और एक ये 18 नंबर थी। इनको तो टेम्परेचर 105 पहुंच गया था ब्याने के बाद, जो अमूमन बढ़ जाता था। हमने उनको फोन किया तो उनका परेशान होने वाली कोई बात नहीं, इनको थलेरिया की वैक्सीनेटेड गाय हैं ये, इनको कोई दिक्कत नहीं होनी है। अगर हमारे थलेरिया आपके डेयरी में है भी ना, तो इनको इन गायों को आप अलग रखेंगे तो इनको कोई असर नहीं करेगा। तो इनको किसी गाय को कोई प्रोटोजोल इन्फेक्शन नहीं हुआ है, जबकि क्योंकि ये वैक्सीनेटेड हैं, उनके यहाँ की अपनी पीढ़ी है और मजबूत गाय हैं। और इनके अब बात करते हैं प्लेसेंटा के लिए। हमने उनसे स्पेशल बात की थी कि जेल नहीं रुकनी चाहिए, बहुत इल्लत का विषय है। हालांकि उससे होता कुछ नहीं, इंजेक्शन लगा के वो काम हो जाता है, लेकिन हमने वो प्रक्रिया आजमाई जिससे कि जेल गिर दे। तो उन्होंने हमें बताया था सबसे पहले तो वो एक टैबलेट जो 1 महीना पहले हमने इनके अंदर डाली थी, ये मशीन जो है हमारी, इस मशीन से जो हमने टैबलेट डाली थी वो जबरदस्त रिजल्ट दे के गई है, क्योंकि 2 घंटे के अंदर जेल गिरा दी है। डाइट में उन्होंने बताया था ट्रांजेक्शन फीड देनी है 4 किलो, इनकी ड्राई टाइम में भी 4 किलो फीड चली है, प्लस 50 ग्राम नौसादर इनका रोज चला है। अमोनियम क्लोराइड शायद नौसादर का केमिकल नेम है, वो इनका रोज चला। और मेटाबोलाइट मिक्स भी हमने इनको 2-2 किलो प्रत्येक गाय को अपनी दिया है। तो दोस्तों देवा डेयरी फार्म से हम जो गाय लेके आए थे वो हर पैरामीटर में बहुत बढ़िया है। ये जो 2 गाय हैं उन्होंने हमें 30-30 लीटर का बोल के दी है, लेकिन 30-30 पे तो वर्तमान में आ गई हैं। अगर नापेंगे इनका 30 से ऊपर दूध है, अभी तोल के 27 लीटर पे हैं और ये 40-40 पे जाएंगी। बाद में मेरी बात हुई उनसे, मैं कहा गाय तो 27 लीटर पे आ गई है। बोल रहे हमने इसलिए कम करके दी है कि किसी मान लो तुम ले जाओ, तुम्हारे यहाँ दूध ना दे, तुम नाम खराब करोगे। मैं वहां से गाय लेके आया था तो हमारी बात खराब हो जाती है, इसलिए कैसे हम 10-20 हजार रुपये सस्ती दे, लेकिन आपको कम दूध बोल के देंगे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे यहाँ दूध ना बनाए तो तुम कहो। इसलिए 40 वाली हमें 30 बोल के दी है कि तुम्हारे यहाँ 30 तो देगी ही देगी, इससे नीचे नहीं देगी। तो ये 40 पे जाएंगी 2 गाय। ये गाय उम्मीद ये है 30 के आसपास रहेगी, और वो बड़े ऑर्डर वाली भी 35 के आसपास जानी है। दोस्तों देवा डेयरी फार्म जो हमारे जिले का नंबर 1 फार्म है, 4 गाय वहां से हम लाए थे, चारों में बहुत बढ़िया रिपोर्ट है। इसीलिए हमने बाकी अपनी सारी गाय बेचनी शुरू कर दी है। छोटी गाय मैंने आपको पहले बार छोटी गाय बेचनी शुरू कर दी है। उनसे हमने बोल दिया हमें और गाय चाहिए, या वो हमें और कहीं से दिलवाएंगे। हमारे साथ वो गए थे पंजाब से, हम लेके आए हैं। तो उनको बहुत तजुर्बा है और बहुत अच्छे आदमी। हालांकि उनसे रोज फोन पे बात करते रहते, कोई दिक्कत आती तो हम कंसल्ट करते रहते हैं। लेकिन हमारी 4 गाय में इतनी जबरदस्त रिपोर्ट हमें मिली है कि दिल खुश है। हमारा एक लड़का भी बोल रहा है कि 5 लीटर गाय पे मेहनत नहीं करेंगे, हम 40 लीटर की गाय पे मेहनत करेंगे। तो इनकी विशेष देखभाल रखता है ये, प्रत्येक गाय को अलग अलग तोल के फीड देते हैं, सब व्यवस्था इनकी परफेक्ट चल रही है। तो दोस्तों हमारे जिले का जो नंबर 1 डेयरी फार्म है, जिसमें 100+ गाय हैं, और बहुत देखा जाए बिल्कुल पंजाब के लेवल का डेयरी फार्म है। केवल गाय की वहाँ मिल्क कैपेसिटी पंजाब में 60 लीटर है और यहाँ 40-45 लीटर है। बाकी हर मामले में ये पूरा सिस्टमेटिक फार्म है। हम यहाँ से 4 गाय लाए हैं, किसी भी गाय में 1% की भी दिक्कत नहीं है, सब दूध बढ़िया दे रही हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जर्सी के सीमन लगे थे, टाइम पे भी आई हैं। बहुत बड़ा हेर फेर रहता है कि 10 दिन ऊपर खींच दिए, 15 दिन ऊपर खींच दिया, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने 1 दिन भी नहीं खींचा, जो तारीख उन्होंने रिटर्न में दी थी वही हुआ है। दूध परफेक्ट है, किसी गाय को मैस्टाइटिस वगैरह की कोई शिकायत नहीं है। फीड इनटेक सब बढ़िया कर रही है। केवल 8 नंबर को हमारी वजह से दिक्कत हुई है, हमने इसको वो कैल्शियम पिलाते समय दिक्कत हो गई थी। तो एक अच्छे डेयरी फार्मर की ये पहचान है कि अगर आप वहां से सामान लेके आएंगे, क्या है वो आपको महंगा दे या सस्ता दे वो तो अलग बात है, लेकिन परफॉर्मेंस में कहीं कोई कमी नहीं होनी है। कि बीआई टाइम पे, टाइम नहीं बढ़ा, बीआई टाइम पे है, दूध बढ़िया दिया है, जेल गेट दी है, सीमन बढ़िया निकला है, और सारी की सारी गाय देख लो मजबूत स्थिति में है, टनाटन है। केवल इसको दिक्कत हुई, हम उसके जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों हम इसलिए एक बात बोलते हैं कि आपको एक अच्छे डेयरी फार्म वाले को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे हमने देवा डेयरी फार्म वालों को कर रखा है। अब उनके रिजल्ट भी सामने आ गए तो हमारा दिल पूरी तरह से खुश है। हम तो कह रहे हैं हमें और गाय दे दो या कहीं से दिलवा दो, क्योंकि जो अच्छा आदमी होता है वो आपके साथ कभी गलत नहीं करता है। अगर आपको डेयरी फार्म में सबसे पहले बचना है उन लोगों से जो बेसिकली सीधी भाषा में कहते हो अपना कमीशन के बेस पे काम करते हैं। या आपको गाय दिलाने चल दिए तो 10-20 हजार उनके हो गए, चारा आपको दिलवा रहे हैं तो 10 रुपए उनके हो गए, है ना। तो आपको एक ऐसा डेयरी फार्मर सेलेक्ट करना है या डेयरी फार्म वाला सेलेक्ट करना है जो आपके लिए बेशक कम काम करे, आपको कम सपोर्ट करे, लेकिन दिल से करे, सही जानकारी आपको दे, और वो खुद भी एक अच्छा आदमी और उनका डेयरी फार्म रनिंग करता हुआ हो। तो हमने जो उनको फॉलो किया है उसमें उनके पास रनिंग डेयरी फार्म है, 10-12 साल से उनको जानते हैं, मार्केट में कोई उनके ऊपर एक सवाल नहीं कर सकता है। उनकी अच्छा इसी बात से पता लग जाती है कि 40 लीटर की गाय उन्होंने 30 लीटर की बोल के हमें दी है, कि अगर दूध कम भी बनाए वो 40 लीटर से 35 बनाए, 32 बनाए, तो उनका नाम खराब ना हो। तो इसी दोस्तों आप भी एक अच्छे डेयरी फार्मर को फॉलो कर ले, जो व्यवहार में बढ़िया हो, ईमानदार हो, तजुर्बे वाला हो, और ऐसा ना हो कि आप 10 बार अगर फोन कर रहे हैं तो आपके फोन को उठाना चाहिए। तो वो तो हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। तो हमने जो 4 गाय ली थी इनकी परफॉर्मेंस 1 नंबर है। हम कोशिश ये करें कि उनसे और गाय खरीदी जाए, हालांकि वो उनके पास सेल के लिए नहीं है, कुछ और लोग भी रहते हैं व्यक्तिगत,
तो अभी तो उनके पास कोई सेल के लिए नहीं है। तो हम जो चारों गाय लेके आए थे इनमें 1 नंबर रिपोर्ट हमें लगी है। ये 2 गाय जो हमारी शुरू में मैंने आपको दिखाई है, ये गाय 40-40 लीटर दूध पे जानी चाहिए, 38-40 पे जाएंगी मटर पे, उन्होंने बताया बाद में ये दोनों इतने पे जाएंगी। और ये 30-35 पे जाएगी जो 8 नंबर है, और ये 30 के आसपास जानी है। और सबसे बड़ी बात ये इनकी फैट जो है, एवरेज फैट 42-45 से ऊपर अभी चल रही है, क्योंकि ये जर्सी के ब्लड लाइन है इनके अंदर। तो हमने जो देवा डेयरी फार्म से गाय ली थी, बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं, हम खुश हैं, और हम उनसे और गाय लेके आएंगे। दोस्तों मैं आपसे, जो भी डेयरी फार्मर है करना चाहते हैं, बहुत से लोग हमें भी फोन करते हैं, तो सबसे पहले आप एक अच्छे डेयरी फार्मर को सेलेक्ट कीजिए, उनको फॉलो कीजिए, किसी भी कंडीशन पे उनके साथ जुड़ जाइए, क्योंकि वो अगर काम कर रहे हैं तो उनको पता है कि दिक्कतें क्या आती हैं। जैसे हमें कोई दिक्कत आती है, हम फोन पे ही ले लेते हैं कि इसको ऐसी दिक्कत आ गई है, क्योंकि उन्होंने वो 10 साल से उन चीजों को वो झेल रहे हैं, उनको हर एक चीज का पता है, तो इसलिए फॉलो करना जरूरी होता है। तो अब तो हम डायरेक्ट मंजिल पे पहुंच जाते हैं, किसी गाय को दिक्कत हुई, ये फोन किया, ये ऐसे ऐसे है, तो हमें अपना तजुर्बा तो है 3 साल का, लेकिन उनको 10 साल का है, तो इसलिए हम उनको भी हर बात पे लिए फोन करते हैं और उनसे हम अपनी चीजें करते रहते हैं। तो दोस्तों एक अच्छे डेयरी फार्मर को फॉलो कीजिए। हमारे जिले का जो नंबर 1 डेयरी फार्म देवा डेयरी फार्म है, 4 गाय हमारी ओके निकली है। कोशिश ये करेंगे हम ज्यादातर गाय वहीं से लें, लेकिन उनके पास भी नहीं होती हैं। इस बार उन्होंने अपने सारे बच्चे सेल कर दिए हैं, जो छोटे बच्चे थे वो सारे, जितने भी हैं 25-30 बच्चे उनके यहाँ आने थे, वो सारे सेल हो गए हैं, तो अगली बड़ी उनके पास नहीं आएगी। तो 1 नंबर रिपोर्ट है गाय के मामले में, चारों गाय बढ़िया ब्याली हैं, सब रिपोर्ट बढ़िया है। जाड़ों में और देखते हैं कि ये कितना दूध बनाएंगी। हमारा अनुमान खुद का 40-40 का है, तो अगले महीने मटर का छिलका लगभग आ जाएगा हमारा, फिर उस टाइम पे देखते हैं कितना दूध बनाएंगी। उम्मीद है कि ये दोनों गाय ये चारों गाय लगभग हमारे यहाँ ज्यादा भी नहीं तो 1 कुंटल 30-35 किलो दूध सर्दियों में बनानी चाहिए। आप भी अच्छे डेयरी फार्मर के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।